पहले जो सवाल हो गया बस हो गया, वो अभी जो आपको सवाल है वो भी करें। ठीक है, ठीक है सर। सर मुझे ये बताएं कि कराची के एक मशदी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कुरान में गाली है अच्छा। और सहाबा ने गालियां दी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या इस बात का कुरान से वजह देते नहीं, हैं? आपने वो कहते हैं दुख तिलक याद रखा है। इसकी मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। हकीकत ये है कि जो कुरान करीम में सूरह कलम के अंदर वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुई हैं, वो तिल्लु बाद ज़ालिका ज़मीन के, इससे लोग ये कहते हैं कि वो गाली है। असल में हकीकत ये है कि मैं तो मसीह साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। गुस्ताख रसूल को जो अल्लाह ने कहा है कि वो बेअसल है, यानी हरामी है। मतलब से हरामी जो कुरान करीम में अल्लाह ने कहा कि जो है महबूब आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, वो कौन है? वो एक गुस्ताख था ना, उसके बारे में ये जो है ना आयत नाज़िल हुई। तो इसके जो है अब डिटेल में जाएंगे, तफसीरों में नहीं जा रहा, मैं तो मुसलन बताने लगा हूँ। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ये कल कहे जी कि गाली है। गाली नहीं, बल्कि वो हकीकत है। गाली होती क्या है? जो किसी को किसी के बारे में इल्म नहीं, वो उसके ऊपर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करे। यानी मैं कहता हूँ फलां शख्स तू हरामी है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि उसका वो वाकई में हरामी है या नहीं है। उसकी माँ ने ज़िना करवाया था या वो पैदा कैसे हुआ है, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मैंने उस पर वो चीज़ फेंकी जो हकीकत से दूर थी, मुझे उसका इल्म नहीं था, वो गाली बन जाएगी। लेकिन जब अल्लाह कहेगा कि फलां बेअसल है, तो वो गाली नहीं होगी, क्योंकि वो जो है अल्लाह जानता है कि वो बेअसल है या नहीं है। तो ये किस जगह कुरान मजीद में आया है? ये सूरह कलम की आयत नंबर तिलुबाज ज़ालिका ज़नीम के लफ्ज़ मौजूद है। नहीं, वो आप लोग इस तरह भी करते हैं ना, मौलवी बड़े तेज होते हैं आप लोग, आप बात को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। उसका असल तर्जमा बताएं। सर असल ये है, एक मुनाफिक था, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। ये आप तशरीह कर रहे हैं या उनका तर्जमा कर रहे हैं आयत का? आयत का जो सही तर्जमा है वो ये है कि अल्लाह ने कहा कि वो जो आप गुस्ताखी करता है वो हरामी है। जमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल है कुरान करीम में। लेकिन देख लें, मैं अभी सूरत कलम आपके सामने निकालूंगा। सर कुरान आप लेके आए, दिखाएं। हाँ, मैं आपको इसके निकालूंगा, इसके ऊपर मैं आप दोबारा देख लीजिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मुझे इसकी चलिए मैं आपको असल चाहिए। मैं दिखाता हूँ, मैं आपकी बात का मैं आपको दिखाता हूँ सर। मैं इसकी आपको तफसीरें पेश कर दूंगा जो उलमा ने की हैं। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे कुरान से दलील दें ना, आप उलमा से दलील दें। सर मैं कुरान ही बता रहा हूँ आपको जी। सूरह कलम की पहली आयत करीमा आप खोलिएगा, तर्जमा आप किसी को उठा के पढ़ लीजिए। जो उलमा है ना, जो तर्जमा करता है, तर्जमा आप और मेरे जैसे बंदा करता है। ठीक है। उसने अदब के साथ लफ्ज हरामी नहीं लिखा, क्या लिख दिया? बेअसल। क्या लिखा? बेअसल। बेअसल, यानी लफ्ज हरामी इस तर्जमा असल हरामी बनता है। नहीं, बेअसल को आप हरामी किस तरह कह सकते हैं? सर बेअसल आपने और मैंने तर्जमा किया उसका जी, कुरान के अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए। ठीक है। जबकि जो ज़मीम लफ्ज है उसका जो असल तर्जमा बनता है, क्या बनता है? हरामी। आप अरबी से कलाम करते हैं, आप कब से इधर हैं? आप कब से इधर अरबी? नहीं, मैंने कभी ये हरामी का इस तरह मैं का एक बात कर रहा हूँ नहीं। आप हम्मार के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना अरबियों के साथ, अंत हम्मार इस्तेमाल करते हैं ना। अल्लाह, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये लफ्ज इस्तेमाल आप करते हैं ना, बाज लोगों से कहीं गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आप सुनते रहते हैं, मैंने कब से सुना है। आप अरब में कितने अरसे से हैं आप? मैं 10 साल से 10 साल से हैं। 10 सालों में आपने कई दफा लड़ाइयां देखी होंगी अरबियों के आपस में। देखी हैं। वो एक दूसरे को गाली देते हैं, बाज तो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन लफ्जों के जो माना है वो वही होगा जो अरबी समझेगा, वही जो जुबान से दे रहा होता है। यानी गद्दे को वो हमार कह रहे होंगे, ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो एक मफहूम पेश करते हैं। यानी कि एक बात, बहुत सी बातों का एक बात बना देते हैं, जैसे एक ही चीज होती है। यस, इसी तरह कुरान में जो लफ्ज आया ना जनीम, उसके माना वही है कि जिसका बाप ना हो, जो बोलते जना हो। मैं आपको उसको हवाला दूंगा इंशाल्लाह। अब जो ये लफ्ज आ गया, इसके ऊपर मस्जिद ने जो कलाम किया, मुझे उस पर एतराज है। मैं आप बता रहा हूं, जो तर्जमा ये लिया जाता है ना, तर्जमा ये है, लेकिन इसकी हकीकत हरगिज़ ये नहीं कह सकते कुरान में गाली है। जो ये कहेगा ये गुस्ताखी है। मेरे कलाम सुनिए प्लीज। वो कैसे? गाली क्या होती है? जो हकीकत ना हो और बंदा को कहे मैं फलां गधा है, हालांकि वो गधा तो नहीं है, वो तो इंसान है। यानी वो चीज जो वो है नहीं, वो कहा जाए वो गाली है, हकीकत से जो दूर हो। जो हकीकत है उसे गाली नहीं कहेंगे, वो हकीकत है। वो हकीकत है। वो गधा है, एक गधा खड़ा हो, गधे का गधा है। तो फिर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि जो मशहदी साहब ने, कराची वाले वो सर उन्होंने जो तशरीह की है वो गलत की है। वजह क्या है?
कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब आप गुस्ताख बेअसल है या हरामी है, वो अल्लाह जानता है, और बाद में तस्दीक हुई, मामलात हुई, उस पर इमाम कुतुबी ने लिखा, उलमा ने लिखा है। फिर आपने ये क्यों कह रहे हैं कि गाली देना सुन्नत से, रवायत सुन्नत है? वो मस्ती साहब ने, उसके बाद लोगों ने कहा है, वो मस्ती साहब के क्लिप नीचे आप देखें तो लोग कह रहे हैं जी गुस्ताख रसूल को देना सुन्नत है। तो मैं ये कहता हूँ वो सुन्नत सहाबा किराम ने कहा दी है, लेकिन वो जो हकीकत में गुस्ताख हो उसको बुरा भला कहना तनकीद के तौर पर कह सकते हैं कि सहाबा किराम ने तनकीद की है। नहीं, या ये रवायत आपको सही मुस्लिम से मिली है, सही बुखारी में मिली है कि साहबा ने गालियां दी हैं? जी, वो अब्दुल्ला ने बई जा रहा था, उसके बारे में है एक जो है गुस्ताख रसूल को वो किसी ने कहा बुरा भला कह सकते हैं, दिल में बुरा कह सकते हैं, गाली करनी है। सर मैं मेरे पास दलील मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है, सख्त तरीन लफ्ज मुफस्सिरीन ने इस्तेमाल किए। मैं अभी उसको अदब के साथ पेश कर देता हूँ। और बकर ने कहा, सही बुखारी में है कि ऐ गुस्ताख जा अपने उज़ा जो बुत है ना, बुत उनकी जाके शर्मगाह को चूस। ये मैंने तर्जमा जो किया उस तरह ने किया जो असल बनता है, वो आप अभी जानते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, आप लोग तर्जमा सही किए करें ना। आप मेरी बात सुने सर, मेरा आप लोगों से इख्तलाफात मौलवी हज़रात से है, ये है कि आप लोग बात को तोड़ मोड़ के दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो। आप लोग सही बात ये करो। सर मेरी बात सुने, जो किसी रवायत में हो, किसी सही मुस्लिम में हो, बुखारी में हो, कुरान में हो। अब कुरान में गाली मैंने तो आज दिन तक नहीं पढ़ा, आज पहली दफा सुना है आप लोग शायदी साहब से जी। और फिर मुझे मैं उसको जवाब दे रहा हूँ ना, आपकी शेख साहब ने ज्यादा ये किया है, उसको गाली का नाम दे दिया। तो फिर ये तोड़, हालांकि लफ्ज बुरे हैं, यानी किसी को बुरा कहा गया है, अल्लाह ने कहा है, लेकिन अल्लाह ने कहा किसको है? अल्लाह ने अपने शिरक करने वाले को नहीं कहा, अल्लाह ने किसी और किसी नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा। कहा कि जो महबूब आप ही गुस्ताखी करता है ना, वो बेअसल है, यानी कुरान के जो लफ्ज है ना, लफ्ज उसको आप कुछ यूं पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि जो मेरे नबी का गुस्ताख है वो हम में से नहीं, वो बेनस्ल है, यानी उसको कोई दीन नहीं, कोई मजहब बेनस्ल है। इस चीज को इस हाँ, बेनस्ल, तो वही मैं बेनस्ल लफ्ज इस्तेमाल है, बेनस्ल की। अब ये तो नहीं कह सकते, अब इसको गाली नहीं कह सकते। अब हम मैं एग्री हूं इस बात पे, मैं खुद कहता हूँ मस्ती साहब ने जो कहा है कि वो बेअसल है, इसमें गाली है, गाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह को पता है ना कि वो बेअसल है, और बाद में सर तस्दीक है। इसी आयत के तहत आप हदीस से देखें, मेरी प्लीज सुनिएगा, इसी आयत के तहत आप हदीस से देखें तो आपको एक तवील दर्जनों रवायात इसी आयत तफसीर में मिलेंगी कि वो शख्स वाकई बेअसल था। बात सुने, हम आपस में भी बातचीत करते हैं, बाद दफा जरूरी नहीं है कि बंदा बेनस्ल, मुहावरतन कह देते हैं, मुहावरतन भी एक चीज कही जा सकती है, लेकिन अल्लाह जो कलाम करता है, अल्लाह का कलाम मुहावरा नहीं होता। नहीं, वो आप उस बात को गाली तो ना कहे ना, आप उस बात को ये इस तरह तर्जमा पेश कर सकते हैं जो उसका बनता है कि वो बंदा बेनस्ल है, उसको कोई, यानी कहने का मकसद जो है, जो आपका सवाल था ना, उसको मैं आपको आसान से जवाब देता हूँ। अब अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम में भाई, वो कुरान करीम में उसको हम गाली नहीं कह सकते, कुरान में गालियां हैं, ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? एक सवाल है, क्योंकि आपसे कोई कुरान उठा रख देगा सामने, गाली नहीं कह सकते, तो ये लफ्ज मौजूद है, आप उनको जवाब दीजिए। अब ये अफसोस की बात है ना सर, कि ये हमसे सवाल मुसलमान करते हैं, कल वो काफिर हमें ये सवाल कर देगा तो हम क्या जवाब देंगे? फिर ये मौलवी कहाँ जाएंगे? सर आप जो सारी जिंदगी आपने यहाँ गैर मुस्लिम में गुजारी है, यहाँ हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं, आपसे ये सवाल कर दे कि आप कुरान में गालियां हैं, आप उस सामने कुरान रख दे, तो जनाब तौहीद साहब आप मुझे बताइए आप क्या जवाब देंगे? फिर मस्ती साहब होते हैं वहां पर जवाब नहीं दे पाएंगे, वो तो क्या साबित करेंगे हमारे कुरान में गालियां हैं? हम जवाब देंगे, फिर हम कहेंगे कि ये गाली नहीं है, जो अल्लाह ने कहा है 110% ठीक कहा है, हकीकत है, ये हकीकत है ये। और बाद में उस पर रवायतें मौजूद है, जिस शख्स को ये कुरान ने कहा है वो शख्स वाकई वर्द ज़िना था। तो कुरान में जो कुछ है वो 110% हकीकत है। अल्लाह ने जो कहा है ना, अल्लाह ने कहा है ना कि ये जमीन और आसमान और ये जो इंसान है ये हमने पानी से पैदा किए, तो आज अगर कोई कहे जी हम तो पानी से पैदा नहीं हुई, हम तो देखो जी हमारा चमड़ा है, हम तो ये है मट्टी से पैदा किए, तो अब आप कहो जी कुरान में है मट्टी से, तो हम तो मट्टी कहाँ है हमारे अंदर? सर हमारा बेसिक मादा मट्टी है। तो वो साइंस मानती है कि इंसान तो किधर से पैदा हुआ, क्या होता है, पानी से पैदा होता है जी, पानी की रोशनी से पैदा हुआ जी, लेकिन कोई इंसान आगे बड़ा गया जी मैं हमने, सर इसका जो है कुरान में हकीकत है। अल्लाह तबारक तआला ने किसी को गारंटी दी, अल्लाह ने जो कहा है वो हकीकत है। किसी को एक बंदा है हरामी, आप उसे कहते हो तुम हरामी हो, ये गाली नहीं है, क्योंकि तो आपको पता है इसके बाप था नहीं, तो ये हरामी है। सर मेरी बात समझिए ना, एक बंदा झूठा है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की, आपने देखा हुआ है, आप मुझे कहते तू चोर है, तो ये गाली है? नहीं, ये हकीकत है। मैं